मूवी स्टार्ट होती है और हम बड़े से शिप को देखते हैं जो यूरोप जा रही थी। और उस शिप में हम रिचर्ड और एमिली नाम के दो बच्चों को देखते हैं जो अपने फादर के साथ यूरोप जा रहे थे। हम रिचर्ड को देखते हैं जो गंदी फोटोज को देख रहा था। तभी पैडी उन्हें देख लेता है और उन्हें आकर मारने लगता है। अचानक उस शिप में आग लग जाती है। सब लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। वहीं पैडी उन दो बच्चों को लेकर एक बोट में बैठ जाता है और आग इतना भयानक था कि उसका धुआं चारों तरफ फैल जाता है, जिसके कारण वह एक दूसरे को नहीं देख पाते हैं और बीच समुद्र में बिछड़ जाते हैं। पैडी और दो बच्चों के अलावा इस समुद्र में कोई और नहीं दिखाई दे रहा था। अगले दिन जब एमिली सोकर उठती है तब उसे एक आइलैंड दिखाई देता है, तो वह तुरंत पैडी और रिचर्ड को जगाती है। पैडी उस आइलैंड को देखकर बहुत खुश हो जाता है और अपनी नाव को तुरंत उस आइलैंड की ओर मोड़ लेता है, जहाँ पर उन्हें खाने के लिए फल और पीने के लिए पानी मिलता है। तभी रिचर्ड को एक इंसानी खोपड़ी मिलती है, जिसको देखकर पैडी समझ जाता है कि हमसे पहले भी यहाँ पर कोई आया होगा। यह सब सोचकर पैडी डर जाता है, इसलिए वह बच्चों को लेकर दूसरी तरफ आ जाता है। तभी पैडी एमिली को लाल रंग के विष खाते हुए देख लेता है और वह तुरंत उसके मुंह से उस विष को निकाल देता है और कहता है ये बहुत जहरीले होते हैं, जिसको खाने से इंसान की मौत हो जाती है। उसके बाद हम पैडी को देखते हैं जो रिचर्ड को मछली पकड़ना और घर बनाना सिखाता है, क्योंकि ऐसे आइलैंड पर जिंदगी जीने के लिए ये सब सीखना जरूरी था। रात को जब पैडी शराब पी रहा था तभी आइलैंड के दूसरी तरफ उसे कुछ आवाज सुनाई देती है, तो सुबह पैडी उठकर उस आइलैंड के दूसरी तरफ जाता है, जहाँ पर उसे बहुत सारा खून दिखाई देता है, जिसको देखकर पैडी बहुत ज्यादा डर जाता है और वह भागकर तुरंत रिचर्ड और एमिली के पास आता है और उन्हें आइलैंड के दूसरी तरफ जाने से मना करता है। वहीं रात को पैडी शराब पीकर बच्चों के साथ डांस करता है और बच्चों के साथ सो जाता है। आधी रात को जब पैडी की नींद खुलती है तो वह शराब की ड्रम को लेकर आइलैंड के दूसरी तरफ चला जाता है। जब सुबह होती है तो रिचर्ड और एमिली पैडी को ढूंढने लगते हैं। पैडी आइलैंड के दूसरी तरफ मिल जाता है। रिचर्ड और एमिली उस आइलैंड पर पैडी के पास जाते हैं और उसे उठाते हैं, लेकिन पैडी मर गया था, जिसको देखकर एमिली बेहोश हो जाती है। रिचर्ड एमिली को लेकर वापस उस आइलैंड पर आ जाता है। अब वहाँ दोनों अकेले हो गए थे, जिसके कारण वहाँ उस आइलैंड को छोड़कर पास के दूसरी आइलैंड पर चले जाते हैं और वहाँ दोनों मिलकर अपने लिए घर बनाते हैं और अपना जीवन बिताने लगते हैं। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं। अब वहाँ दोनों बड़े हो चुके हैं और एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ उन दोनों के अंदर काफी बदलाव हो गए थे, जिसको वह दोनों समझ नहीं पाते हैं। ना वहाँ कोई दूसरा होता है जो उनकी फीलिंग के बारे में उन्हें समझा सके। उन दोनों के लिए यह एहसास बिल्कुल नया था। एक दिन जब एमिली नहा रही थी तब उसे पानी में ब्लड दिखाई देता है, जिसको देखकर वह बहुत ज्यादा डर जाती है और तुरंत रिचर्ड को आवाज लगाती है। लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि वह ब्लड उसके बॉडी से आ रहा है। दरअसल यह उसका पहला पीरियड था। तभी रिचर्ड वहां पर आ जाता है, जो पानी में ब्लड को देखकर एमिली से पूछने लगता है, लेकिन एमिली उसे वहां से तुरंत जाने के लिए बोलती है। बाद में रिचर्ड एमिली से उस ब्लड के बारे में पूछता है तो एमिली कहती है मुझे नहीं पता। रिचर्ड को लगता है एमिली को कहीं चोट लगी है, वह उस चोट को देखना चाहता था, पर एमिली उसे कुछ भी नहीं बताती है, जिससे रिचर्ड को गुस्सा आ जाता है और वह वहां से चला जाता है। जैसे जैसे वक्त बीतता है वैसे वैसे वह दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आने लगते हैं। एमिली हर रोज रिचर्ड की बॉडी को देखती रहती थी, वही रिचर्ड भी हर रोज एमिली को नहाते हुए देखता था। एक दिन एमिली घूमते घूमते एक बड़े से पत्थर की मूर्ति के पास चली जाती है, जहाँ पर उसे बहुत खून दिखाई देता है। यह देखकर एमिली डर जाती है और वहाँ से भाग कर आती है और यह सब रिचर्ड को बताती है, जिसे सुनकर रिचर्ड उसे डांटने लगता है और गुस्सा होकर चला जाता है। वही रात को एमिली जब सो रही थी तब उसे एक सपना आता है, जिसमें वह रिचर्ड को मरते हुए देखती है और वह जोर से चिल्लाकर उठ जाती है। तभी रिचर्ड उसकी आवाज सुनकर उसके पास आ जाता है। एमिली रिचर्ड के गले लगकर रोने लगती है और रिचर्ड से कहती है तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना। वहाँ दोनों किस करने लगते हैं, पर रिचर्ड यहाँ पर खुद को नहीं रोक पाता है और एमिली पर हावी होने लगता है, जिससे एमिली गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। रात को जब एमिली सो रही थी तभी रिचर्ड उसके पास आता है और उसे छूने लगता है। तभी एमिली की नींद खुल जाती है और वह रिचर्ड को डांट के वहाँ से भगा देती है, जिससे रिचर्ड एमिली से नाराज हो जाता है और वह उससे बातें भी नहीं करता है। एक बार रिचर्ड
रिचर्ड समुद्र के किनारे बैठकर कुछ कर रहा था जिसे इमली देख लेती है। वह क्या कर रहा था इमली को कुछ भी समझ में नहीं आता है, इसलिए वह उसे बुलाती है, जिससे रिचर्ड डिस्टर्ब हो जाता है और वह इमली पर गुस्सा हो जाता है और उससे जाने के लिए कहता है। एक दिन रिचर्ड समुद्र में एक सीप को देखता है और वह तुरंत घर की ओर आता है, क्योंकि सिग्नल देने के लिए एक पत्थर पर बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठा की थी। वह सीप इमली भी देख लेती है, पर वह जानबूझकर आग नहीं लगाती है। जब इसके बारे में रिचर्ड उससे पूछता है तो वह ठीक से जवाब नहीं देती है, क्योंकि इमली को यह जगह बहुत अच्छी लगती थी। अब वह यहीं पर रहना चाहती है, लेकिन रिचर्ड यहाँ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता है और वह यहाँ से जाने की बहुत कोशिश करता है, पर थोड़े दूर जाने के बाद उसकी नाव टूट जाती है और वह वापस आ जाता है, जहाँ इमली उसका मजाक लेने लगती है और रिचर्ड से कहती है, मुझे पता है तुम उस दिन क्या कर रहे थे। रिचर्ड इमली से कहता है, ये गलत बात है, तुम मुझे छिप छिप के देखती हो। तभी इमली भी कहती है, तुम भी मुझे छुप छुप के देखते हो जब मैं बिना कपड़ों के होती हूँ। अब यहाँ इन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। गुस्से में आकर रिचर्ड इमली के सारे कपड़े घर से बाहर फेंक देता है और उसे घर से निकाल देता है, जिसके कारण इमली को एक छोटे से गुफा में रहना पड़ता है। एक दिन जब इमली घूम रही थी तब उसका पैर एक जहरीली मछली पर पड़ जाती है, जिससे उसकी तबीयत खराब हो जाती है। रिचर्ड ने इमली को कई दिनों से नहीं देखा था, इसलिए वह उसे देखने के लिए जाता है और वह इमली से पूछता है, तुम्हें क्या हुआ है। तब इमली उसे बताती है, मेरा पैर एक जहरीली मछली पर पड़ गया था। इमली को इस हालात में देखकर रिचर्ड डर जाता है। तब इमली उसे उस पत्थर वाले गॉड के पास ले जाने के लिए कहती है, तो रिचर्ड उसे तुरंत वहां पर लेकर जाता है और उस गॉड से प्रे करने लगता है ताकि इमली ठीक हो जाए। कुछ समय बाद इमली ठीक हो जाती है। एक दिन वह दोनों साथ में बैठकर फल खा रहे थे और बातें करते करते वह दोनों करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं और इसके बाद वह दोनों एक साथ इंटीमेट होते हैं। वह दोनों अब बहुत खुश होते हैं और दिन में कई बार रोमांस करते थे और ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन रिचर्ड इमली के पास आता है और उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार इमली उसे रोक देती है और कहती है, आज मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मुझे लगता है मेरे पेट में कुछ हो रहा है। रिचर्ड इमली के पेट पर हाथ रखता है तो उसे कुछ हलचल महसूस होता है। दरअसल इमली प्रेग्नेंट होती है, पर वह दोनों इस बात से अनजान थे। एक बार रिचर्ड को आइलैंड के दूसरी तरफ से कुछ आवाज सुनाई देता है, तो वह भागकर वहां जाता है, जहां पर कुछ आदिवासी अपने गार्ड को खुश करने के लिए अपने दुश्मन की बलि देते हैं। यह सब देखकर रिचर्ड डर जाता है और वहां से तुरंत भाग आता है। जब रिचर्ड वापस आ रहा था तभी उसे इमली के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वह इमली के पास जाता है। इमली रिचर्ड की मदद से एक बच्चे को जन्म देती है, जिसको देखकर वह दोनों खुश हो जाते हैं, पर वो बच्चा रोए जा रहा था और उन्हें समझ में नहीं आता है कि वह इतना क्यों रो रहा है। तब इमली उसे अपना दूध पिलाती है, जिससे वह बच्चा शांत हो जाता है। अब वो और भी ज्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि उनके बीच में एक छोटा सा मेहमान जो आया था वो हमेशा उसे प्यार करते थे। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। अब वह बच्चा बड़ा हो गया था। जब वह तीनों बीच पर खेल रहे थे तब रिचर्ड के फादर उस आइलैंड पर आते हैं और वह तीनों को देख लेते हैं, पर उन्हें लगता है कि वह आदिवासी हैं जो बीच पर खेल रहे हैं और वो वहां से चले जाते हैं। रिचर्ड और इमली भी उस शिप को देख लेते हैं, लेकिन अब वह दोनों यहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि अब वह बहुत खुश थे। एक दिन वह दोनों उस पुराने आइलैंड पर जाते हैं जहाँ पर वह पैडी के साथ पहली बार गए थे। तभी हम उस बच्चे को देखते हैं जो उस बीज को तोड़कर नाव में रख लेता है, जिसके बारे में उन दोनों को भी पता नहीं था। वापस आते समय वह बच्चा खेलते खेलते नाव के पतरे को पानी में गिरा देता है, तो इमली उसे पकड़ने की बहुत कोशिश करती है, पर वह नहीं पकड़ पाती है। वह रिचर्ड को बुलाती है। रिचर्ड दौड़कर आता है और पानी में कूद जाता है। तभी इमली देखती है रिचर्ड के पीछे एक शार्क आ रहा था। उसे बचाने के लिए इमली उसी पतरे को फेंककर उस शार्क को मारती है और रिचर्ड को बचा लेती है। बिना पतवार के वह नाव देखते देखते भी समुद्र में चला जाता है। उनके पास न तो खाने को फल था और न ही पीने के लिए पानी था। वो दोनों तो भूख प्यास बर्दाश्त कर लेते और उनके साथ एक छोटा बच्चा था जिसकी चिंता उन्हें हो रही थी। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। भूख की वजह से वह बच्चा उस लाल बीज को खा लेता है, जिसे इमली देख लेती है, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था। तब रिचर्ड वह बीज उठाता है और आधा इमली को दे देता है और आधा अपने पास रख लेता है। अब वह दोनों फैसला करते हैं कि वो भी उस बच्चे के साथ अपनी जान देंगे और वह दोनों बीज को खा लेते हैं और नाव में सो जाते हैं। तभी रिचर्ड के फादर को उनकी नाव दिख जाती है और वह तुरंत उस नाव के पास जाते हैं, जहाँ एक आदमी बताता है कि ये अभी जिंदा है, बस गहरी नींद में सोए हुए हैं। और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है।